आज हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। स्क्रीन के ऊपर नेम अगर आपने गौर से पढ़ा तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इंस्टेड ऑफ सोर्स आई राइट हियर sources of light. Why? Because a single source cannot be coherent unless and until it is compared with another source. जब तक किसी सोर्स का दूसरे सोर्स के साथ कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते तब तक हम उस सोर्स को कोहेरेंट नहीं बोल सकते। तो कोहेरेंट सोर्स अगर किसी को बोलना है तो हमें दो सोर्सेस होना जरूरी है और दोनों सोर्सेस के अंदर हम किन बातों का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक सामने फिगर देखते हैं। सपोज देयर आर द टू सोर्सेस ऑफ लाइट। दैट टू सोर्सेस ऑफ लाइट, among that first light also sends the wave in the medium, second light source also sends the waves in the medium, means both can send the waves in the medium। मतलब मीडियम्स में लाइट क्या सेंस कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन वेव्स का हमें कंपैरिजन करना है। अगर हम इन वेव्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या तो फिर दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। और यहां पर फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टाइम। सो टाइम के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इस तरह से मीडियम के अंदर दो वेव्स ट्रैवल हो रही है और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या 0 फेज डिफरेंस है और ये टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तब ऐसे दोनों सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहेंगे। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करने वाला साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो है यंग्स, और उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन किया। डेफिनेटली ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय ट्रायल एरर मेथड्स। इनिशियली he performed the experiment in that he used one of the source of light, which is sunlight. In front of that sunlight he placed one of the slit, and that slit has one of the pinhole. That pinhole is like this. So when the wavefront from the sun incident on that pinhole at here, so that pinhole will act as secondary source, will sending the secondary waves in that medium, here in that medium, in the form of spherical wavefronts. And when that spherical wavefronts are incident on the another slit, another opaque sheet, that opaque sheet has the two pinholes like this. They are S1 and S2. So the points of the wavefront on that S1 and S2
will act as secondary sources, and as they are acts as secondary sources, so they send the spherical wavefronts in the another medium and they travel independent of each other and they get interfere, and due to interference we get here the interference pattern, and that interference pattern consists of dark and bright points. As the sources are points are interference pattern also has the points. So he replaced these point sources, point pinholes by a slit like this. इस स्लिट के जरिए और इस स्लिट के जरिए उसने ये पिन होल्स को रिप्लेस किया, और जैसा ही इसने स्लिट्स के जरिए रिप्लेस किया तो उन्हें एक इंटरफ्रेंस पैटर्न मिला, जिस इंटरफ्रेंस पैटर्न में ये डार्क और ब्राइट पॉइंट्स के बजाय डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिल गए। ये डार्क एंड ब्राइट बैंड्स जब उसको मिले, ये स्लिट्स का इस्तेमाल करने की वजह से मिले। ये स्लिट्स हॉरिजॉन्टल भी बता सकते हैं हम, ये स्लिट्स वर्टिकल भी बता सकते हैं लाइक दिस। अगर ये हॉरिजॉन्टल्स में है तो पैटर्न इस तरह से मिलेगा, अगर ये स्लिट्स वर्टिकल फॉर्म में है तो डार्क एंड ब्राइट पैटर्न इस जैसा मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आया कि यहां पर जो सनलाइट इस्तेमाल किया था, सनलाइट इज अ मल्टीक्रोमैटिक लाइट, and as it is the multichromatic light, it consists of number of colors, so it has number of wavelengths. So due to that, this interference pattern or this interference pattern or this interference pattern was not steady. So he replaced that sunlight by a monochromatic light. एक मोनोक्रोमैटिक लाइट से उसने रिप्लेस किया। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट से पैरेलल वेवफ्रंट्स हमको तैयार करना है, तो उसके लिए ये सोर्स को तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रखना होगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आया कि अगर ये सोर्स के फोकल लेंथ के इतने डिस्टेंस पे अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस अगर पुट किया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वी गेट पैरेलल वेवफ्रंट्स, और ये पैरेलल वेवफ्रंट के सामने अगर शीट ए बी रखे और उस शीट ए बी के ऊपर दो ओपनिंग्स है S1 एंड S2, दैट ओपनिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ओपनिंग्स, लाइन ओपनिंग्स, and that linear openings are parallel to each other, so that openings will act as secondary source, and here we get a cylindrical wavefronts, and that cylindrical wavefronts after interfere with each other, so due to principle of superposition of waves or due to their enhancement and cancellation, we get interference pattern on the screen, and that interference pattern consists of dark and bright bands. इसी फिगर को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फिर से। कंसिडर दिस इज वन ऑफ द मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स. It will emit the spherical wavefronts in the medium. We have to convert that spherical wavefront into plane wavefront, so we put a convex lens at a distance of its focal length. Convex lens को रखने के बाद after refraction we get parallel wavefronts, और parallel wavefront के सामने अगर हमने एक ओपैक शीट रख दी AB
और वो ओपेक शीट के ऊपर दो लीनियर ओपनिंग्स अगर है, दोनों लीनियर ओपनिंग्स in the form of parallel, and that linear openings will act as the two sources of lights. और ये दो sources of light, जब ये दोनों sources of light wavefront के points हैं, so according to Huygens principle both sources will act as secondary sources and sending the waves in that medium. So by the principle of superposition of waves, there should be enhancement and cancellation of waves, and if we place the screen, so we get maximum and minimum intense pattern. The maximum intense band we call it is the bright band, and minimum intense band we call it is the dark band, and in this way the young can perform his experiment and he obtain the two coherent sources by using a single source. एक ही सोर्स का इस्तेमाल करके यंग्स ने दो कोहेरेंट सोर्सेज यहाँ पर S1 और S2 ऑब्टेन किए, और डेफिनेटली ये दोनों जो सोर्सेस है सिंगल सोर्स से है, सो दोनों सोर्सेस की वेवलेंथ सिंगल सोर्स के बराबर हो गई। ये दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सोर्स के बराबर है, मतलब दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों सोर्सेस सेम सोर्स से बने हुए हैं, इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस ये कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा, and they are independent of time, so therefore the source S1 and S2 are coherent sources. And the first scientist Young who obtained the two coherent sources by a single source. This is the Young's double slit experiment.